मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, मान बाबू, आज हम सभी लोग आत्म विशुद्धि का जो माह है और इस माह की शुरुआत, इस महीने की शुरुआत उस भावना से हुई जो भावना मोक्ष मार्ग में अपना बहुत ही बड़ा एक स्थान रखती है। और जब तक वो भावना हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी तब तक हम चाहे कितनी भी पूजा अनुष्ठान आराधना आदि करें, व्रत आदि भी करें, जब तक वो भावना नहीं तब तक ये सारा का सारा करना हमारा संसार का ही हेतु है। आज इन 16 कारण भावनाओं में अगर आज कोई पहली भावना अगर है तो वो कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। जब तक हमारा ये दर्शन विशुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। दर्शन विशुद्धि एक ऐसी चाबी है जो मोक्ष मार्ग के उस द्वार को खोलने में क्या बनती है? हेतु बनती है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या हुआ? हमारा दर्शन विशुद्ध हो। हाँ, दर्शन क्या? यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन से सिर्फ क्या ले लिया? बस हमने भगवान को देख लिया, दर्शन हो गया। सर्वार्थ सिद्धि की टीका में जब दर्शन शब्द की व्याख्यान किया गया तो दृश्य धातु, कौन सी धातु? दृश्य धातु से बना दर्शन। और दर्शन के अनेक अनेक अर्थ लिए गए। दर्शन का मतलब देखना भी होता है, अवलोकन भी होता है, निहारना भी होता है। पर यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ पर दर्शन का मतलब श्रद्धान लिया गया है। क्या लिया गया है? श्रद्धान। हमारा वह दर्शन मतलब कैसा हो? सम्यक दर्शन। विशुद्धि से सम्यक लगा लेंगे, दर्शन से क्या लगा लेंगे? अपनी श्रद्धा लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया? सम्यक श्रद्धान। क्या बन गया? सम्यक श्रद्धान।
आचार्य भगवंत कहते हैं अगर अपनी उस आत्मा की ओर अगर पहुंचना है, अगर इस आत्मा को अगर परमात्मा बनाना है, तो हमारे जीवन में दर्शन विशुद्धि अवश्य होनी चाहिए। मतलब सम्यक दर्शन अवश्य होना चाहिए, 25 दोषों से रहित होना चाहिए। पर आज अगर हमारा सबसे कुछ अगर हल्का कुछ है तो वो क्या है? हमारा सम्यक दर्शन है। हम इसको प्राप्ति नहीं कर पा रहे, हमारे पास दर्शन है ही नहीं, हमारे पास सच्ची श्रद्धा है ही नहीं है। और जब तक हमारी अंतरंग में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, जब तक हमको आपके वचनों पर श्रद्धान नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कुछ नया परिवर्तन होने वाला नहीं है। सारा का सारा पुराना ही चल रहा है। क्या चल रहा है? सम्यक दर्शन के अभाव में जितनी क्रियाएं हैं सब संसार वर्धन की क्रियाएं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर इमारत बनाते हैं, पर इमारत बनाते समय एक विशेष ध्यान रखते हैं, अगर नीचे की अगर नींव कमजोर है तो क्या होगा? उस इमारत का कालांतर में गिरना निश्चित है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक हवा का झोंका आएगा, वो इमारत तुरंत ही ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा गया मकान बनाते समय, घर बनाते समय हम अपनी नींव को मजबूत करते हैं, और जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं, कितने से भी कितना विशाल अपन भवन बना लें, पर क्या होगा? वो भवन गिरना निश्चित है। कब? नींव ही हमारी कमजोर है तब। ऊपर चाहे कितना भी कैसा भी हो, पर अंतरंग की नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनका श्रद्धान मजबूत होता है। किन पर? अपने आप्त पर। आप्त माने भगवान पर, या भगवान के द्वारा बताए हुए उस मार्ग पर, या उस मार्ग पर चलने वाले उन निर्गंत गुरुओं पर। सबसे पहला वाला सम्यक दर्शन कौन सा है? वह सम्यक दर्शन के 10 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? 10 भेद किए। नीचे की सभा में पूर्व में हमने आप लोगों को समझाया था। तो उसमें जिनवाणी में आया, द्वादशांग में आया, क्या आया? अगर कोई व्यक्ति द्वादशांग का पाठी भी हो जाए, अगर आत्मा का अगर श्रद्धान ना हो, तो द्वादशांग का पाठी भी किसी काम का नहीं होता है। भगवंत कहते हैं सबसे पहले अपने अंदर इतने विशुद्ध परिणाम लेकर आओ। कैसे परिणाम लेके आओ? विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम कब आएंगे? जब आपके अंदर सच्चा क्या होगा? श्रद्धान होगा। और सच्चा श्रद्धान कब होगा? जब हमारे जीवन से अनंतानवंती कसाय का अभाव होगा। मिथ्वात, सम्यक्त मिथ्वात और सम्यक्त प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों का जब तक उपसम क्षयोपसम क्षय नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर आत्मविशुद्धि बनने वाली नहीं है। आज हमारे अंदर सबसे अधिक कमी अगर कुछ है तो वो क्या है? हमारी विशुद्धि नहीं बन पाती है। क्या नहीं बन पाती है? विशुद्धि नहीं बन पाती है। और जब तक ये विशुद्धि नहीं बनेगी, तब तक आपके अंदर स्थिरता भी आने वाली नहीं है। अभी हम लोग अपने को क्या समझते हैं? एक सामान्य प्राणी समझते हैं। पर भगवान कहते हैं, आप तो कहते हैं आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप आगे भविष्य में होने वाले भगवान हैं। कौन है? भविष्य में होने वाले भगवान हैं। और जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं भविष्य में राजा बनने वाला हूँ, भगवान बनने वाला हूँ, उसके अंतरंग की विशुद्धि अलग ही अलग होगी। पर कभी कभी किसी को भगवान बोल दिया जाए ना,
तो वो उल्टा भी लेकर चला जाता है, जैसे मारीची का जीव लेकर चला गया। आप्त के वचन वैसे तो हितकारी होते हैं, पर वो समझने वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, कभी कभी उसके विपरीत भी समझ लेता है। तो विशुद्धि की जगह क्या हो जाती है, उसकी अशुद्धि हो जाती है। महान बाबू, यहां पर है दर्शन विशुद्धि, बहुत सुंदर शब्द है। आचार्य भगवान कहते हैं 16 भावनाओं में अगर इस दर्शन विशुद्धि को अलग कर दिया जाए और बाकी की भावनाएं रखी जाएं तो कुछ काम की नहीं है। जिसके पास में दर्शन विशुद्धि है उसके पास में अंतरंग में बाकी की भावनाएं अवश्य ही अंतरंग में उत्पन्न रहेगी। क्योंकि आचार्य कहते हैं आत्मज्ञान के बिना सारा का सारा ज्ञान कैसा है, सब थोथा ज्ञान है, रटा हुआ ज्ञान है। और जिसके पास आत्मा का ज्ञान है, चाहे उसको बाहर के द्रव्य सुख का ज्ञान ना हो, पर अंतरंग में आत्मा का अगर ज्ञान है तो आगे चलकर अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर वही संसार सागर क्या कर सकता है, छेदन कर सकता है। देखिए, दर्शन विशुद्धि के बारे में चर्चा करें अपन, सम्यक दर्शन की चर्चा है। पूज्य आचार्य श्री भी आपको नीचे सभा में दर्शन विशुद्धि के बारे में बताते हैं। 5 लब्धियों की चर्चा चली। क्या चली? 5 लब्धि की चर्चा चली। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। 5 लब्धियां। इन 5 लब्धियों के अंतर में देखें अपन, जब बाद में जब कर्ण लब्धि होती है, कौन सी लब्धि होती है? कर्ण लब्धि होती है। उस समय हमारे अंतरंग में आचार्य समर्थवत स्वामी ने कहा अपने देव शास्त्र गुरु पर क्या होनी चाहिए? सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। किनके ऊपर? देव, शास्त्र और गुरु। ठीक। अब यहां पर देव में किसको लिया गया बताओ? अरहंत भगवान को लिया गया। अनंत भगवान कौन? अनंत के भी भेद किए गए, 7 भेद किए गए। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्रघात केवली, उपसर्ग केवली, अंतर्कृत केवली। ठीक है, एक मूक केवली। कितने हुए? 6 हुए। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतर्गत केवली और एक सामान्य केवली है। हाँ, उपसर्ग केवली बोल दिया। ठीक। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, अंतर्गत केवली, मूक केवली और श्रुत केवली इसमें नहीं आता है। हाँ, समुद्रघात केवली, समुद्रघात केवली भी होते हैं। ठीक। 7 केवली का वर्णन किया गया। 7 अनंत भगवान के 7 भेद, 7 केवली होते हैं। उसमें भी मुख्यता क्या ली गई? मुख्यता ली गई जिसके अंदर 3 गुण विद्यमान है। कितने गुण विद्यमान है? 3 गुण। वही देव है, नाम से कोई देव नहीं है। हमारे यहां पर नाम संज्ञा से किसी की पूजा नहीं होती है। क्या समझे आप लोग? किसी का नाम ऋषभ रख दिया जाए, किसी का नाम महावीर रख दिया जाए, किसी का नाम शांति रख दी जाए, क्या आप उसकी पूजा करोगे? नहीं करोगे। तो किसकी पूजा करेंगे आप? आचार्य भगवंत ने कहा, यहां पर बताया कि जिनके अंदर 3 गुण विद्यमान है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितो उपदेशी। कितने गुण हैं? 3 गुण है ना। वही हमारा सच्चा देव है। बहुत लोग कहते हैं कि आप इनको पूजा नहीं करते हो, आप इनकी आराधना नहीं करते हो। बहुत सारे व्यवहार में लोग मिल जाते हैं ना, आप राम की आराधना नहीं करते हो, आप कृष्ण की आराधना नहीं करते हो, आप तो भगवान महावीर की आराधना करते हो। नहीं, हम महावीर की भी आराधना नहीं करते, हम आदिनाथ की भी आराधना नहीं करते, हम शांतनाथ की भी आराधना नहीं करते। हम उनकी आराधना करते हैं कि जिनके अंदर ये 3 गुण विद्यमान है। हमको गुणों से मतलब है, नाम संज्ञा से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के अंदर
यह 3 गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितो उपदेशी। हम उनको त्रिकाल धूक लगाते, चाहे कोई भी हो। समझे ना? इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन श्रद्धा कहते हैं। वीतरागता में क्या? किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर ना हो, तन पर क्या ना हो? एक धागा ना हो, जिसका अंबर ही क्या है? वस्त्राभूषण है, दिगंबर है। याद रखना, एक जीव का जब जन्म होता है तो कैसे होता है? दिगंबर अवस्था में होता है। बताओ क्या लेकर आता है? एक लंगोटी भी लेकर नहीं आता है। और जब जाता है तो शायद कुछ भी लेकर नहीं जाता, जो होता है सब कुछ उतार लिया जाता है। जब बीच में देखा जाए आता है नंगा और जाता है नंगा, तो बीच में मचाता फालतू का दंगा, ये मेरा, ये मेरा। ठीक है ना? तो याद रखना, आचार्य भगवंतन कुंद स्वामी ने बहुत सुंदर शब्द लिया मुनियों के लिए। नवजात शिशु। कौन सा शिशु होना चाहिए? नवजात शिशु। जैसे नवजात शिशु होता है ना, उसे किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता है। याद रखना, नग्न दिगंबर वही हो सकता है, वीतरागी वही हो सकता है जिसके अंदर कोई खोट ना हो। क्या ना हो? खोट ना हो। बहुत लोग कहते हैं आपके भगवान नग्न रहते हैं, आपके गुरु जन नग्न रहते हैं। क्या जैन समाज उनको कपड़ा नहीं दे सकता है, लंगोटी नहीं दे सकता है? याद रखना, जिनके अंदर खोट होती है उनको लंगोट की आवश्यकता पड़ती है, और जिनके अंदर खोट नहीं होती है उनको लंगोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बालक के अंदर कोई खोट नहीं होती है तो वो कैसे रहता है? नग्न रहता है। कोई अंतरंग में विषयों की वासना उत्पन्न नहीं होती है। याद रखना, जहां पर राग द्वेष होते हैं ना, वहीं पर विषयों की वासना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा कि जिनका बीत गया है राग, उनको कहते हैं वीतराग। यहां पर द्वेष का तो कॉलम ही नहीं है, द्वेष तो पहले ही खत्म हो गया। और एक बात याद रखना कि अब यहां पर पूछा जाए कि पहले राग आता है या द्वेष आता है? बताओ पहले क्या आएगा? राग उत्पन्न पहले होगा। आज हमको एक वस्तु से अगर राग है तो निश्चित उसके बाद दूसरी वस्तु के आने पर पहली वाली वस्तु से क्या हो जाएगा? द्वेष होना निश्चित है। राग के साथ ही द्वेष का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? राग के साथ द्वेष का जन्म होता है। व्यक्ति रागी होता है, बाद में द्वेषी बनता है। इसलिए तो कहा रागी द्वेषी। कभी ये नहीं कहा कि द्वेषी रागी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। पहले क्या आएगा? राग आएगा। महान बाबू यहीं पर यहां पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि वीत राग। क्या शब्द दिया? पहला संज्ञा क्या दी देव की? वीतराग संज्ञा दी। हमारे देव कैसे हैं? वीतराग। क्यों? इनको किसी से डर और भय नहीं है। क्या नहीं है? डर और भय नहीं है। इन हमारे देव की इतनी सौम्य मुद्रा है, इनको देखकर हर व्यक्ति के परिणाम कभी ना कभी कैसे होते हैं? हे भगवान, सच्चा सुख तो इस अवस्था में ही है और दूसरी अवस्था में कोई सुख नहीं है। तो आप्त का वर्णन किया तो पहला क्या आया? वीत राग। जिनका बीत गया है राग, ऐसे आप्त पर क्या करना? श्रद्धा करना। और श्रद्धा भी कैसे करना? अचल मेरु की तरह। आचार्य ने श्रद्धा के बारे में बताया, एक समय के लिए पूरब से हटकर सूरज पश्चिम से उग सकता है। एक समय के लिए, एक समय के लिए गधे के सर पर सींग उग सकते हैं। एक समय के लिए ग्रह नक्षत्र अपनी चाल को बदल सकते हैं। पर मेरा श्रद्धान जैसा था वैसा ही रहेगा, इतना अचल होना चाहिए।
मेरू पर्वत होता है ना, अचल मेरू की तरह हमारा श्रद्धान होना चाहिए। पर हमारा श्रद्धानाथ कैसा हो गया है? डामाडोल वाला कंडीशन। वह तो श्रद्धा है ही नहीं। क्या नहीं है? इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपना अपना लगा लें आपके अंदर कितना श्रद्धान है। हम अपना लगा सकते हैं, आप अपना लगा सकते हो। आचार्य भगवंत से पूछा गया, बताओ इस संसार में कितने सम्यक दृष्टि हैं, कितने में दृष्टि है, कौन जाने? तो भगवान की वाणी में आया, या खुद जाने या फिर केवली जाने। कौन जाने? या खुद जाने या फिर केवली भगवान जाने। हमारे ज्ञान का तो विषय है ही नहीं। हाँ, कुछ लक्षणों से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, पर अनुमान कभी सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। हमारा आज सबसे अधिक अगर कुछ कमजोर अगर है तो वो हमारा क्या है? श्रद्धान कमजोर है। किसके प्रति? अपने आप्त के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। उसमें भी हम लोगों ने क्या लगा लिया? शांतिनाथ भगवान हमारे, बाकी तीर्थंकर से कोई मतलब ही नहीं। शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले हैं, बाकी के भगवान क्या क्रांति देने वाले हैं? वही तो शांति देने वाले हैं ना। हमारी सोच क्या बन गई है? इस तरह की बन गई है। नहीं, जहां पर वीतरागता होती है, याद रखना, इन वीतरागता को, वीतरागता का अवलोकन करने वाली हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, करोड़ों आंखें हैं, असंख्यात आंखें हैं। किसका अवलोकन करने के लिए? वीतरागता को अवलोकन करने के लिए। कुछ आंखें रागी भी हो सकती हैं, कुछ आंखें द्वेषी भी हो सकती हैं, पर इन भगवान के पास जो वीतरागता के पास जो दृष्टि है ना, सर्वज्ञता की, किसकी दृष्टि है? सर्वज्ञता की दृष्टि। सभी को एक समान देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक समान देखते हैं। इन अपने को नहीं, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं? 9 पदार्थ हैं। तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। उन सभी की पर्यायों को जनेंद्र भगवान कैसे देखते हैं? एक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ आता है। याद रखना, सीमंदर स्वामी के ज्ञान में यह भी आ रहा होगा कि आज हम यहां बैठकर क्या कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात। श्रीमंदर भगवान के ज्ञान में यह भी आ रहा होगा कि आज सूर्यनगर में क्या हो रहा है। कितने सारे भक्त बैठकर धर्म के उपदेश को, दर्शन में सिद्धि को सुन रहे हैं। और यह भी आ रहा होगा कितनी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं और कितने अश्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। यही भगवान की बाणी में आ रहा होगा, कृष्णा में, सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा होगा। पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, इसको सर्वज्ञपना कहते हैं। उनको तो तीनों लोग ज्ञान में आ रहा है, फिर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उनके पास तो ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं ना कि सभी को मिनटों में क्या कर दे? घुमा दे। एक को सिर्फ आदेश देने की आवश्यकता है, सारा विश्व बदल जाए। फिर भी वह जानते हैं ना, अगर मैं रागियों के बीच में गया, अगर कुछ कहा तो क्या करेंगे? ये भी मेरे को क्या बना देंगे? रागी बना देंगे, द्वेषी बना देंगे। क्या बना देंगे? अरे वहां चले गए, उसका कर दिया, मेरा तो किया ही नहीं। मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूं, मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं, सामने वाले को आशीर्वाद दे दिया। मतलब नहीं, तुम्हें दी के सो करो भाई। हमारे ज्ञान में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर हम उसमें क्या नहीं करेंगे? कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आचार्य भगवंत कहते ऐसा सर्वज्ञता, और इनके पास तीनों ज्ञान का ज्ञान है। तीनों लोगों के चर चराचर वस्तुओं का ज्ञान है। हमको किसका ज्ञान है? 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? 2 पन्ने पढ़ लेते हैं।
मैं बोलना चालू कर देते हैं। अपने को क्या समझते हैं? बड़ा ज्ञानी समझते हैं? नहीं, अपने अंदर वो योग्यता लेकर आओ, इन 4 पन्नों से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर तो वो ताकत है, आप तीनों लोगों की वस्तुओं को जानने वाले हैं। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। कैसे है? हितो उपदेशी। कैसा उपदेश देते हैं ये? हित का हितोपदेशी है। इनकी देशना में कभी भी किसी आत्मा का अहित का वर्णन आया ही नहीं। चाहे कोई सा भी जीव इनके समूषण में विराजमान हो, जहां पर हित का उपदेश होता है तो सभी के लिए कहा, हे भव्यात्माओं, तुम भगवान आत्मा हो। मुझे बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है भगवान महावीर के जीव का। 2 मुनराज ने संबोधन किया। किसको संबोधन किया? सिंह को संबोधन किया, है ना? क्या कर रहा था? हाथ में, मुंह में मृग था। क्या संबोधन किया? क्या हित का उपदेश दिया? हे भव्य आत्मा, तू आगे भगवान बनेगा। क्या उपदेश दिया? हे भव्य आत्मा, आगे क्या बनेगा? तू भगवान बनेगा। और भगवान बनेगा तो क्या सेवन कर रहा है? ये अवक्ष वस्तु, प्राणियों का घात कर रहा है। तुझे नहीं करना चाहिए, तेरे योग्य नहीं है। ये हित की बात की। और हित की बात जिसकी होनहार ठीक होती है ना, उसको जल्दी समझ में आ जाती है। और जिनकी होनहार ठीक नहीं होती है ना, उसको हित की बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। उसको राग द्वेष की बातें बहुत जल्दी समझ में आती है। क्यों? ये रागियों का हम लोग संगति कर रहे हैं ना। संगति किसकी है? रागियों की संगति है। तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा राग ही वर्धन हो रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबसे पहले अपना कुछ मजबूत करो या मत करो, सबसे पहला अपना श्रद्धान मजबूत कर लो। बस क्या कर लो? हम सिर्फ अपनी आत्मा के हित के अलावा जितने भी साधनभूत पदार्थ हैं, हम उनके प्रति क्या रखेंगे? ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे। अब एक आचार्य ने एक बात और कह दी कि जैसे जैसे द्रव्य का प्रतिपादन किया गया है, जैसे तत्वों को बताया गया है, वैसे उसका वैसा ही चिंतन करना, वो श्रद्धान है। पर हमारा श्रद्धान कैसा हो जाता है? भगवान ने कहा है वैसा नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं ना, जैसा हमको अच्छा लग रहा है ना, वैसा है। आज हम लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, पर हम लोग धर्म के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। आज हम लोगों ने धर्म में क्या निकाल ली? बहुत सारी गलियां निकल, गली होती ना, गली निकाल ली। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। जैसा हमको हित कर लगा, हमने वैसे वैसे धर्म को प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज धर्म में बहुत प्रकार की अखंडता नहीं, खंडता दिखाई देती है। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज आपने बताया, ये कर लिया, दूसरा कोई आया उसने बता दिया, अब हम करें क्या? वो तो विपरीतता की बात चल रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं आपको सही निर्णय देने वाला अगर कोई है तो ये हमारी जिनवाड़ी माता है। कौन सी माता है? जिनवाड़ी माता है। हम क्या करें? अगर किसी चीज का निर्णय करना है तो किससे करना है? एक द्वादशांग से करना है, जिनवाणी मां से करना है। याद रखना, पूर्वाचारों के अंतर इतनी विशुद्धि होती थी, इतनी विशुद्धि होती थी, जिसका हम वर्णन आज नहीं कर सकते हैं। जब वो लिखते थे ना, आजकल तो हम लोग संपादकी कर देते हैं, संकलन कर देते हैं। क्या करते हैं? संपादकी करते हैं, संकलन करते हैं, हिंदी अनुवाद कर देते हैं। पर पूर्वाचारों ने कभी भी
संकलन नहीं किया, संपादकी नहीं की, उन्होंने तो अपनी आत्मा का अनुभव ग्रंथों में लिखा। आचार्य कुंद गोस्वामी ने क्या लिखा था? अपनी आत्मा का अनुभव। अंतरंग में जाते थे और तुरंत बाहर आते थे। जो अंतरंग में अनुभव में आया उसी को क्या किया? तुरंत उन्होंने उसको लिपिबद्ध गाथाओं के रूप में कर दिया। कितने 84 पाहुड़ लिखे। कितने पाहुड़ थे? 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे और सारे के सारे अध्यात्म लिखे। आचार्य कुंद स्वामी को अध्यात्म का श्रोमणी कहा जाता है। उन्होंने अगर किसी से पहचान कराई तो अपने गायक भाव से पहचान कराई। कौन सा भाव? गायक भाव। गायक भाव क्या? मैं मात जानने और देखने वाला हूं। ऐसा श्रद्धान करो। क्या करो? अपने अंदर ऐसा श्रद्धान करो कि मैं गायक भाव हूं। क्या? मेरा जानना और देखना स्वभाव है। इसके अलावा किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में हस्तक्षेप करना मेरा स्वभाव नहीं है। शेर जंगल का राजा है। बताओ क्यों राजा है? अपनी ताकत से राजा है। समझे ना? जंगल में कभी चुनाव नहीं होता राजा बनने के लिए। चुनाव होता है कि जंगल में? नहीं होता ना। अपनी ताकत से राजा बनता है। यहां पर जिन शासन कहता है कोई व्यक्ति अगर सर्वज्ञता को प्राप्त करता है, वीतरागता को प्राप्त करता है, अगर हितोपदेशी बनता है तो किसी के चुनाव करने पर नहीं बनता है। कब बनता है? अपने श्रद्धान की ताकत पर बनता है। जिसके पास सम्यक दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सम्यक दर्शन है। जो अपनी गायक भाव को जानता है। किसको जानता है? आप जानते हो गायक भाव को? कितने लोग जानते हैं? बताओ गायक भाव को। सुना ही है बस। कभी श्रद्धान किया क्या? नहीं किया ना। करना पड़ेगा। बिना किए हुए दर्शन में शुद्धि बनने वाली नहीं है। आज तक हम लोगों ने देवसास गुरु का श्रद्धान किया, जैसा भावना हुई वैसा कर लिया। 7 तत्वों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम मात्र शब्दों में। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ करना है तो पहले अपने को शक्तिशाली समझो। क्या समझो? शक्तिशाली समझो। शक्ति का उपयोग कहां करें? कर्म क्षय के लिए करें, ना कि कर्म के बंधन के लिए करें। अगर किसी को शक्तिशाली बोल दिया जाए तो अहंकार में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? अगर कोई सभा में अगर किसी को बोल दो ज्ञानी, बोल दो ज्ञानी, क्या बोल दिया जाए? ज्ञानी बोल दिया जाए, तो वो क्या करेगा? चौड़ा हो जाएगा। अरे मुझसे महाराज ने क्या बोला? ज्ञानी बोला। मैं ज्ञानी हूं। याद रखना, ज्ञानी का स्वभाव जिह्वा से नहीं होता है। ज्ञानी का स्वभाव जीवन से होता है। जब वो एक व्यक्ति आपको ज्ञानी कहता है तो आपकी कर्ण इंद्री को कितना आनंद होता है? होता ही नहीं होता? मुझसे ज्ञानी कहा, मुझसे भगवान कहा। और यही अगर धारणा हमारे अंतरंग में, श्रद्धा में बैठ जाए कि मैं कौन हूं? मैं ज्ञानी हूं, मैं त्रिलोक का ज्ञाता हूं। बस चिल्लाना मत पागलों की तरह खड़े होकर, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। गुरु महाराज बताते हैं, अगर किसी से, बच्चे से अगर पापा सुनना होता है ना, क्या सुनना होता है? पापा सुनना होता है ना, तो क्या कहना पड़ता बच्चे से? पहले पापा कहना पड़ता है। जब पापा सुनता है ना तो वो क्या बोलता है? वही भाषा बोलता है, पापा बोलता है। उसी प्रकार आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, जब तक जीव को गायक भाव के बारे में बोला नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, जब तक अंतरंग में इसका गायक भाव प्रकट भी नहीं होगा, उस पर श्रद्धा नहीं कर पाएगा। हम क्या करें? विशुद्धि बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी बताओ? पूजा करने से।
ये साधन है, इससे ही बढ़ेगी। आचार्य भगवान कहते हैं विशुद्धि अगर बढ़ेगी तो एक बार अपने अंतरंग में ये परिणाम लेकर आ जाओ कि मैं भी आगे चलकर भगवान बनूंगा। क्या बनूंगा? एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा भगवान में और हम में क्या फर्क है? बहुत सुंदर बात आई, भगवान में और आप में ज्यादा अंतर नहीं, वह थोड़ा सा अंतर है। भगवान के गुण प्रकट हो चुके हैं और अभी आपके गुण प्रकट नहीं हुए हैं। जिस दिन आपके गुण प्रकट हो जाएंगे, बताओ आप कौन बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। बताओ आपके गुण प्रकट कौन करेगा? बताओ पीछे जन। स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का बल, स्वयं की ताकत आपके गुणों को प्रकट करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरा मार्ग बता सकता है, उस पर चलोगे तो ही प्रकट होंगी, अन्यथा नहीं होंगे। सबसे पहले मार्ग पर चलने से पहले कम से कम उस मार्ग का क्या होना चाहिए? हमको श्रद्धान होना चाहिए। चलते हैं मार्ग पर, हम लोग श्रद्धान ही नहीं है, पता ही नहीं है। किससे पूछते हो मार्ग के बारे में? आजकल तो पड़ोस में किसी से नहीं पूछते हैं पर मार्ग के बारे में। आजकल क्या चल गया अपना, कौन सा वो है, गूगल बाबा चल गया, उस पर लगा दो, जहां लगाओगे वहीं पहुंचा देगा। उस पर श्रद्धान है, एक मशीन पर श्रद्धान है, पर सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए वचनों पर हमको क्या नहीं है? श्रद्धान नहीं है। गुरुओं पर श्रद्धान नहीं है। एक डॉक्टर पर श्रद्धान है, एक धोबी पर श्रद्धान है। एक धोबी को अपन कपड़ा देते हैं ना, किसका धोने के लिए? कपड़ा धोने देते हैं ना, अच्छे से महंगा कपड़ा दे देते हैं उसको। क्या पता फाड़ दिया तो फिर भी देते हैं, श्रद्धान है। एक वकील होता है, वकील, उस पर श्रद्धान है ना, पूरी की पूरी बातें जो अपराध किया है ना वो भी सारा बता देते हैं। डॉक्टर को भी सारा बता देते, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया। श्रद्धान छोड़ो, हमको वहां तक श्रद्धान है। एक चौराहे पर बैठा हुआ एक तोता होता है ना, एक बैल होता है, बैल, उसमें भी श्रद्धान हमारा है। कैसा? अगर वो कह देगा, अगर गर्दन हिला दी तो काम करूंगा, और गर्दन नहीं हिलाई तो मैं काम, उसमें भी श्रद्धान है हम लोगों को, ठीक है ना। पर अपनी आत्मा पर, अपने आप पर स्वयं श्रद्धान नहीं है। मैं कौन हूं? जहां पर मैं कौन हूं इसका प्रश्न मिल जाता है ना, वहीं पर दर्शन विशुद्धि बनती है। बताओ आप कौन हो? मैं जीव हूं। कौन हूं मैं जीव हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं हूं मैं। पर्याय नाशवान है, पर्याय नष्ट होती हैं, पर वो मैं नहीं हूं। एड्रेस क्या है? याद रखना, जिसकी ड्रेस होती है उसका एड्रेस होता है। क्या? जिसकी ड्रेस होती है उसी का एड्रेस होता है, और जिसकी कोई ड्रेस नहीं होती है ना उसका कोई एड्रेस भी नहीं होता है। पूछो आत्मा का एड्रेस क्या है? कोई बताओ, कोई है क्या? कोई कुछ नहीं पता। बस राग द्वेष के कारण ये संसार में सिर्फ भटक रही है, बस, और कुछ नहीं कर रही है। अगर इस भटकन को मिटाना है तो सबसे पहले अपने भ्रम को खत्म करना पड़ेगा। और भ्रम कब खत्म होगा? जब हमारा तत्व के प्रति क्या होगा? श्रद्धान होगा। और जब श्रद्धान होगा तभी आपके अंदर विशुद्धि बनेगी, और वही विशुद्धि क्या करेगी? दर्शन विशुद्धि बन जाएगी। आपका श्रद्धान मजबूत हो जाएगा। आत्म अवलोकन, आत्मा का श्रद्धान हम सभी को करना है। और ये अगर ये पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई शासन है तो मात्र एक वितराग शासन है, जैन दर्शन है। ये क्या सिखाता है? आपको भगवान बनना सिखाता है। भगवान कब बनोगे? जब भगवान के प्रति क्या रखोगे?
श्रद्धा रखोगे, इन जैसा बनने का पुरुषार्थ करोगे, तब भगवान बनोगे। तो महान बाबू, बहुत सुंदर इमारत बनाने से पहले क्या करें हम लोग? अपनी श्रद्धा की नींव को मजबूत करें, तब जाकर उस पर मोक्ष का महल बनकर तैयार होता है। अन्यथा क्या होगा? श्रद्धा कमजोर है, वो गड्ढे वाली, साधु ने कहा था ना, कितने फुट गड्ढा खोदना? 100 फुट गड्ढा खोदना, पानी मिलेगा। खोदा, 100 फीट खोदा, पानी की एक बूंद नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पानी की बूंद नहीं मिली। भड़कता हुआ संत के पास आया, महाराज आपने कैसा उपदेश दिया, आप तो झूठ बोलते हैं। नहीं, क्या हुआ? मैंने 100 फुट पानी गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। महाराज बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो देखा 20-20 फुट के 5 गड्ढे खोदे। कितने गड्ढे खोदे? 20-20 फुट के 5 गड्ढे खोद दिए। महाराज बोले तूने ये क्या किया? एक जगह खोदता अवश्य पानी मिलता। हमारी श्रद्धा ऐसी ही है, 20 फुट के गड्ढे खोद लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी आपत्ति का, यार छोड़ो क्या करना। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। एक बार अरे ना, भादों के महीने में चौथ आती है, फिर एक चतुर्दशी आती है ना, तो उसमें गणेश की स्थापना की जाती है। चौथ वाले दिन आने वाली है, हाँ अभी आने वाली भादों में, पर्यूषण से पहले आ जाएगी, है ना। और एक आती चतुर्दशी, वो दिन उनका विसर्जन भी होता है। तो ऐसे ही नदी में ले गया था, गणेश भक्त ले गया, उनको सर पर रख के ले गया, बड़े ठाट बाट से ले गया, बाजे बजा बजा के ले गया गणेश को। तो एक दिन गणेश डूबने लगे, हर साल डूबेंगे। एक बार संयोग से क्या हुआ, डूबने वाला डूब गया। क्या हुआ? डूबने वाला डूब गया। डूब गया तो रोड मतलब किनारे पर गणेश भी नाचने लगे। क्या करने लगे? गणेश भी नाचने लगे। एक भक्त ने कहा कि तुम नाच रहे हो, तुम्हारा भक्त डूब रहा है। क्या क्या बोले? अरे भगवान तुम नाच रहे हो, ढोल बजा रहे हो, और तुम्हारा भक्त डूब रहा है, उसको हाथ दो। गणेश ने बड़ा आज लाइन पर आया है ये, बहुत दिनों के बाद। हर साल मुझे डुबोता था और खुद नाचता था, समझे ना। आज मौका आया है, ये डूब रहा है, मैं नाच रहा हूं। महान बाबू विचार करिए, दो दूसरों को डुबोता है ना एक दिन वो स्वयं भी डूबता है। हमें करना क्या है? अपने श्रद्धा को मजबूत करना है, अपने आराध्य को अपने हृदय पर विराजमान करना है, अपने मस्तक में विराजमान करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारी दर्शन में शुद्धि बनेगी। जहां पर कसाई बैठी हुई है ना, कसाइयों के आसन पर कभी परमात्मा विराजमान नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। याद रखना, सबसे बड़ा कसाई कौन है? किसी जीव को मारता है वो कसाई नहीं है। जो अंतरंग में हमेशा अपनी आत्मा को मारता है ना, उसको घूट देता है, गला घोट देता है, उसको कसाई बोला, वो कसाई है। कसाई करने वाला व्यक्ति कसाई है सबसे पहले, तभी जीव को मार पाएगा। तो महान बाबू आज की दर्शन में शुद्धि की भावना में क्या सिखाती है? अपना श्रद्धान कैसा रखना है? अचल मेरू की समान रखना है। ये मस्तक कोई नारियल नहीं है, जहां लिया वहां पटक दिया। ये मस्तक हमारा ताज है। क्या है? हमारा ताज है। ये वहीं झुकेगा जहां पर ये 3 गुण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। चाहे वह देव शास्त्र गुरु के रूप में हो, क्यों ना हो, हम उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे, जो भव सागर से पार लगाने वाले हैं, जो स्वयं पार हो चुके हैं और हमको भी पार लगाएंगे। ऐसे हम देव शास्त्र गुरु के अनुयायी हैं, हर किसी के अनुयायी नहीं है। तो महान बाबू ये वीतराग शासन मिला है, बड़ी पुण्यात्मा है हम लोग, जो कम से कम हित की बातें
श्रवण करने का मौका मिल रहा है, पर दुनिया में भटकाने वाले बहुत लोग हैं, चौराहे चौराहे पर खड़े हुए हैं, जो सत्य को भी क्या कर देते हैं, असत्य घोषित कर देते हैं। तो महान बाबू दर्शन विशुद्धि लाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अनंत के भी भेद किए गए, 7 भेद किए गए, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्रघात केवली, उपसर्ग केवली, अंतर्कृत केवली, ठीक है, एक मूक केवली। कितने हुए? 6 हुए। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतर्गत केवली और एक सामान्य केवली है। हाँ, उपसर्ग केवली बोल दिया, ठीक। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, अंतर्गत केवली, मूक केवली और श्रुत केवली इसमें नहीं आता है। हाँ, समुद्रघात केवली, समुद्रघात केवली भी होते हैं, ठीक। 7 केवली का वर्णन किया गया। 7 अनंत भगवान के 7 भेद, 7 केवली होते हैं। उसमें भी मुख्यता क्या ली गई? मुख्यता ली गई जिसके अंदर 3 गुण विद्यमान है। कितने गुण विद्यमान है? 3 गुण। वही देव है, नाम से कोई देव नहीं है। हमारे यहां पर नाम संज्ञा से किसी की पूजा नहीं होती है। क्या समझे आप लोग? किसी का नाम ऋषभ रख दिया जाए, किसी का नाम महावीर रख दिया जाए, किसी का नाम शांति रख दी जाए, क्या आप उसकी पूजा करोगे? नहीं करोगे। तो किसकी पूजा करेंगे आप? आचार्य भगवंत ने कहा, यहां पर बताया कि जिनके अंदर 3 गुण विद्यमान है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितो उपदेशी। कितने गुण हैं? 3 गुण है ना। वही हमारा सच्चा देव है। बहुत लोग कहते हैं कि आप इनको पूजा नहीं करते हो, आप इनकी आराधना नहीं करते हो। बहुत सारे व्यवहार में लोग मिल जाते हैं ना, आप राम की आराधना नहीं करते हो, आप कृष्ण की आराधना नहीं करते हो, आप तो भगवान महावीर की आराधना करते हो। नहीं, हम महावीर की भी आराधना नहीं करते, हम आदिनाथ की भी आराधना नहीं करते, हम शांतनाथ की भी आराधना नहीं करते। हम उनकी आराधना करते हैं कि जिनके अंदर ये 3 गुण विद्यमान है। हमको गुणों से मतलब है, नाम संज्ञा से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के अंदर ये 3 गुण विद्यमान हैं, कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितो उपदेशी, हम उनको त्रिकाल धूप लगाते, चाहे कोई भी हो। समझे ना? इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन श्रद्धा कहते हैं। वीतरागता में क्या? किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर ना हो, तन पर क्या ना हो? एक धागा ना हो, जिसका अंबर ही क्या है? वस्त्राभूषण है, दिगंबर है। याद रखना, एक जीव का जब जन्म होता है तो कैसे होता है? दिगंबर अवस्था में होता है। बताओ क्या लेकर आता है? एक लंगोटी भी लेकर नहीं आता है। और जब जाता है तो शायद कुछ भी लेकर नहीं जाता, जो होता है सब कुछ उतार लिया जाता है। जब बीच में देखा जाए आता है नंगा और जाता है नंगा, तो बीच में मचाता फालतू का दंगा, ये मेरा, ये मेरा, ठीक है ना। तो याद रखना, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने बहुत सुंदर शब्द लिया मुनियों के लिए, नवजात शिशु। कौन सा शिशु होना चाहिए? नवजात शिशु। जैसे नवजात शिशु होता है ना, उसे किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता है। याद रखना, नग्न दिगंबर वही हो सकता है, वीतरागी वही हो सकता है जिसके अंदर कोई खोट ना हो। क्या ना हो? खोट ना हो। बहुत लोग कहते हैं आपके भगवान नग्न रहते हैं, आपके गुरु जन नग्न रहते हैं। क्या जैन समाज उनको कपड़ा नहीं दे सकता है, लंगोटी नहीं दे सकता है? याद रखना, जिनके अंदर खोट होती है उनको लंगोट की आवश्यकता पड़ती है, और जिनके अंदर खोट नहीं होती है उनको लंगोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बालक के अंदर कोई खोट नहीं होती है तो वो कैसे रहता है? नग्न रहता है। कोई अंतरंग में विषयों की वासना उत्पन्न नहीं होती है।
याद रखना, जहां पर राग द्वेष होते हैं ना, वहीं पर विषयों की वासना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा कि जिनका बीत गया है राग, उनको कहते हैं वीतराग। यहां पर द्वेष का तो कॉलम ही नहीं है, द्वेष तो पहले ही खत्म हो गया। और एक बात याद रखना कि अब यहां पर पूछा जाए कि पहले राग आता है या द्वेष आता है, बताओ पहले क्या आएगा? राग उत्पन्न पहले होगा। आज हमको एक वस्तु से अगर राग है तो निश्चित उसके बाद दूसरी वस्तु के आने पर पहली वाली वस्तु से क्या हो जाएगा? द्वेष होना निश्चित है। राग के साथ ही द्वेष का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? राग के साथ द्वेष का जन्म होता है। व्यक्ति रागी होता है, बाद में द्वेषी बनता है। इसलिए तो कहा रागी द्वेषी। कभी ये नहीं कहा कि द्वेषी रागी, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। पहले क्या आएगा? राग आएगा। महान बाबू यहीं पर यहां पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि बीत राग। क्या शब्द दिया? पहला संज्ञा क्या दी देव की? वीतराग संज्ञा दी। हमारे देव कैसे हैं? वीतराग। क्यों? इनको किसी से डर और भय नहीं है। क्या नहीं है? डर और भय नहीं है। इन हमारे देव की इतनी सौम्य मुद्रा है, इनको देखकर हर व्यक्ति के परिणाम कभी ना कभी कैसे होते हैं? हे भगवान, सच्चा सुख तो इस अवस्था में ही है और दूसरी अवस्था में कोई सुख नहीं है। तो आप्त का वर्णन किया तो पहला क्या आया? वीत राग। जिनका बीत गया है राग, ऐसे आप्त पर क्या करना? श्रद्धा करना। और श्रद्धा भी कैसे करना? अचल मेरु की तरह। आचार्य ने श्रद्धा के बारे में बताया, एक समय के लिए पूरब से हटकर सूरज पश्चिम से उग सकता है। एक समय के लिए, एक समय के लिए गधे के सर पर सींग उग सकते हैं। एक समय के लिए ग्रह नक्षत्र अपनी चाल को बदल सकते हैं। पर मेरा श्रद्धान जैसा था वैसा ही रहेगा। इतना अचल होना चाहिए। मेरू पर्वत होता है ना, अचल मेरू की तरह हमारा श्रद्धान होना चाहिए। पर हमारा श्रद्धान आज कैसा हो गया है? डामाडोल वाला कंडीशन। वह तो श्रद्धान है ही नहीं। क्या नहीं है? इतने सारे लोग यहां पर बैठे हैं, अपना अपना लगा लें आपके अंदर कितना श्रद्धान है। हम अपना लगा सकते हैं, आप अपना लगा सकते हो। आचार्य भगवंत से पूछा गया, बताओ इस संसार में कितने समय दृष्टि हैं, कितने में दृष्टि है, कौन जाने? तो भगवान की वाणी में आया, या खुद जाने या फिर केवली जाने। कौन जाने? या खुद जाने या फिर केवली भगवान जाने। हमारे ज्ञान का तो विषय है ही नहीं। हाँ, कुछ लक्षणों से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, पर अनुमान कभी सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। हमारा आज सबसे अधिक अगर कुछ कमजोर अगर है तो वो हमारा क्या है? श्रद्धान कमजोर है। किसके प्रति? अपने आप्त के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। उसमें भी हम लोगों ने क्या लगा लिया? शांतनाथ भगवान हमारे, बाकी तीर्थंकर से कोई मतलब ही नहीं। शांतनाथ भगवान शांति देने वाले हैं, बाकी के भगवान क्या क्रांति देने वाले हैं? वही तो शांति देने वाले हैं ना। हमारी सोच क्या बन गई है? इस तरह की बन गई है। नहीं, जहां पर वीतरागता होती है, याद रखना, इन वीतरागता को, वीतरागता का अवलोकन करने वाली हजारों आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, करोड़ों आंखें हैं, असंख्यात आंखें हैं। किसका अवलोकन करने के लिए? वीतरागता को अवलोकन करने के लिए। कुछ आंखें रागी भी हो सकती हैं, कुछ आंखें द्वेषी भी हो सकती हैं। पर इन भगवान के पास जो वीतरागता के पास जो दृष्टि है ना, सर्वज्ञता की, किसकी दृष्टि है? सर्वज्ञता की दृष्टि से सभी को एक समान देखते हैं।
कैसे देखते हैं? एक समान देखते हैं। इन अपने को नहीं, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं? 9 पदार्थ हैं। तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। उन सभी की पर्यायों को जनेंद्र भगवान कैसे देखते हैं? एक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ आता है। याद रखना, श्रीमंदर स्वामी के ज्ञान में यह भी आ रहा होगा कि आज हम यहां बैठकर क्या कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात। श्रीमंदर भगवान के ज्ञान में यह भी आ रहा होगा कि आज सूर्यनगर में क्या हो रहा है। कितने सारे भक्त बैठकर धर्म के उपदेश को, दर्शन में सिद्धि को सुन रहे हैं। और यह भी आ रहा होगा कितनी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं और कितने अश्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। यह भी भगवान की बाणी में आ रहा होगा, कृष्णा में, सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा होगा। पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, इसको सर्वज्ञपना कहते हैं। उनको तो तीनों लोग ज्ञान में आ रहा है, फिर भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उनके पास तो ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं ना कि सभी को मिनटों में क्या कर दे, घुमा दे। एक को सिर्फ आदेश देने की आवश्यकता है, सारा विश्व बदल जाए। फिर भी वह जानते हैं ना, अगर मैं रागियों के बीच में गया, अगर कुछ कहा तो क्या करेंगे, ये भी मेरे को क्या बना देंगे, रागी बना देंगे, द्वेषी बना देंगे। क्या बना देंगे? अरे वहां चले गए, उसका कर दिया, मेरा तो किया ही नहीं, मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूं, मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं, सामने वाले को आशीर्वाद दे दिया। मतलब नहीं, तुम्हें दी के सो करो भाई। हमारे ज्ञान में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर हम उसमें क्या नहीं करेंगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा सर्वज्ञता, और इनके पास तीनों ज्ञान का ज्ञान है, तीनों लोगों के चर चराचर वस्तुओं का ज्ञान है। हमको किसका ज्ञान है? 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, मैं बोलना चालू कर देते हैं। अपने को क्या समझते हैं? बड़ा ज्ञानी समझते हैं? नहीं, अपने अंदर वो योग्यता लेकर आओ, इन 4 पन्नों से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर तो वो ताकत है, आप की वस्तुओं को जानने वाले हैं, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। कैसे है? हितो उपदेशी। कैसा उपदेश देते हैं ये? हित का, हितोपदेशी है। इनकी देशना में कभी भी किसी आत्मा का अहित का वर्णन आया ही नहीं। चाहे कोई सा भी जीव इनके समुषण में विराजमान हो, जहां पर हित का उपदेश होता है तो सभी के लिए कहा, हे भव्य आत्माओं, तुम भगवान आत्मा हो। मुझे बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है भगवान महावीर के जीव का। 2 मुनराज ने संबोधन किया। किसको संबोधन किया? सिंह को संबोधन किया, है ना। क्या कर रहा था? हाथ में, मुंह में मृग था। क्या संबोधन किया? क्या हित का उपदेश दिया? हे भव्य आत्मा, तू आगे भगवान बनेगा। क्या उपदेश दिया? हे भव्य आत्मा, आगे क्या बनेगा? तू भगवान बनेगा। और भगवान बनेगा तो क्या सेवन कर रहा है? ये अवक्ष वस्तु, प्राणियों का घात कर रहा है। तुझे नहीं करना चाहिए, तेरे योग्य नहीं है ये। हित की बात की, और हित की बात जिसकी होनहार ठीक होती है ना, उसको जल्दी समझ में आ जाती है, और जिनकी होनहार ठीक नहीं होती है ना, उसको हित की बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। उसको राग द्वेष की बातें बहुत जल्दी समझ में आती है। क्यों? ये रागियों का हम लोग संगति कर रहे हैं ना। संगति किसकी है? रागियों की संगति है। तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा राग ही वर्धन हो रहा है।
आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबसे पहले अपना कुछ मजबूत करो या मत करो, सबसे पहला अपना श्रद्धान मजबूत कर लो। बस क्या कर लो? हम सिर्फ अपनी आत्मा के हित के अलावा जितने भी साधनभूत पदार्थ हैं, हम उनके प्रति क्या रखेंगे? ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे। अब एक आचार्य ने एक बात और कह दी कि जैसे जैसे द्रव्य का प्रतिपादन किया गया है, जैसे तत्व को बताया गया है, वैसे ही उसका वैसा ही चिंतन करना, वो श्रद्धान है। पर हमारा श्रद्धान कैसा हो जाता है? भगवान ने कहा है वैसा नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं ना, जैसा हमको अच्छा लग रहा है ना, वैसा है। आज हम लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, पर हम लोग धर्म के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। आज हम लोगों ने धर्म में क्या निकाल ली? बहुत सारी गलियां निकल, गली होती ना, गली निकाल ली। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, जैसा हमको हित कर लगा हमने वैसे वैसे धर्म को प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज धर्म में बहुत प्रकार की अखंडता नहीं, खंडता दिखाई देती है। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज आपने बताया, ये कर लिया, दूसरा कोई आया उसने बता दिया, अब हम करें क्या? वो तो विपरीतता की बात चल रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं आपको सही निर्णय देने वाला अगर कोई है तो ये हमारी जिनवाड़ी माता है। कौन सी माता है? जिनवाड़ी माता है। हम क्या करें? अगर किसी चीज का निर्णय करना है तो किससे करना है? एक द्वादशांग से करना है, जिनवाड़ी मां से करना है। याद रखना, पूर्वाचारों के अंतर इतनी विशुद्धि होती थी, इतनी विशुद्धि होती थी, जिसका हम वर्णन आज नहीं कर सकते हैं। जब वो लिखते थे ना, आजकल तो हम लोग संपादकी कर देते हैं, संकलन कर देते हैं। क्या करते हैं? संपादकी करते हैं, संकलन करते हैं, हिंदी अनुवाद कर देते हैं। पर पूर्वाचारों ने कभी भी संकलन नहीं किया, संपादकी नहीं की। उन्होंने तो अपनी आत्मा का अनुभव ग्रंथों में लिखा। आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा था? अपनी आत्मा का अनुभव। अंतरंग में जाते थे और तुरंत बाहर आते थे। जो अंतरंग में अनुभव में आया उसी को क्या किया? तुरंत उन्होंने उसको लिपिबद्ध गाथाओं के रूप में कर दिया। कितने 84 पाहुड़ लिखे। कितने पाहुड़ थे? 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे और सारे के सारे अध्यात्म लिखे। आचार्य कुंद स्वामी को अध्यात्म का श्रोमणी कहा जाता है। उन्होंने अगर किसी से पहचान कराई तो अपने गायक भाव से पहचान कराई। कौन सा भाव? गायक भाव। गायक भाव क्या? मैं मात जानने और देखने वाला हूं। ऐसा श्रद्धान करो। क्या करो? अपने अंदर ऐसा श्रद्धान करो कि मैं गायक भाव हूं। क्या? मेरा जानना और देखना स्वभाव है। इसके अलावा किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में हस्तक्षेप करना मेरा स्वभाव नहीं है। शेर जंगल का राजा है। बताओ क्यों राजा है? अपनी ताकत से राजा है। समझे ना? जंगल में कभी चुनाव नहीं होता राजा बनने के लिए। चुनाव होता है कि जंगल में? नहीं होता ना। अपनी ताकत से राजा बनता है। यहां पर जिन शासन कहता है, कोई व्यक्ति अगर सर्वज्ञता को प्राप्त करता है, वीतरागता को प्राप्त करता है, अगर हितोपदेशी बनता है, तो किसी के चुनाव करने पर नहीं बनता है। कब बनता है? अपने श्रद्धान की ताकत पर बनता है। जिसके पास सम्यक दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सम्यक दर्शन है। जो अपनी गायक भाव को जानता है। किसको जानता है? आप जानते हो गायक भाव को? कितने लोग जानते हैं? बताओ गायक भाव को। सुना ही है बस। कभी श्रद्धान किया क्या?
नहीं किया ना, करना पड़ेगा। बिना किए हुए दर्शन विशुद्धि बनने वाली नहीं है। आज तक हम लोगों ने देवसास गुरु का श्रद्धान किया, जैसा भावना हुई वैसा कर लिया। 7 तत्वों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम मात्र शब्दों में। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ करना है तो पहले अपने को शक्तिशाली समझो। क्या समझो? शक्तिशाली समझो। शक्ति का उपयोग कहां करें? कर्म क्षय के लिए करें, ना कि कर्म के बंधन के लिए करें। अगर किसी को शक्तिशाली बोल दिया जाए तो अहंकार में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा? अगर कोई सभा में अगर किसी को बोल दो ज्ञानी, बोल दो ज्ञानी, क्या बोल दिया जाए? ज्ञानी बोल दिया जाए, तो वो क्या करेगा? चौड़ा हो जाएगा। अरे मुझसे महाराज ने क्या बोला? ज्ञानी बोला, मैं ज्ञानी हूं। याद रखना, ज्ञानी का स्वभाव जिह्वा से नहीं होता है, ज्ञानी का स्वभाव जीवन से होता है। जब वो एक व्यक्ति आपको ज्ञानी कहता है तो आपकी कर्ण इंद्री को कितना आनंद होता है? होता ही नहीं होता? मुझसे ज्ञानी कहा, मुझसे भगवान कहा। और यही अगर धारणा हमारे अंतरंग में, श्रद्धा में बैठ जाए कि मैं कौन हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं त्रिलोक का ज्ञाता हूं, बस चिल्लाना मत पागलों की तरह खड़े होकर, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। गुरु महाराज बताते हैं, अगर किसी से, बच्चे से अगर पापा सुनना होता है ना, क्या सुनना होता है? पापा सुनना होता है ना, तो क्या कहना पड़ता बच्चे से? पहले पापा कहना पड़ता है। जब पापा सुनता है ना तो वो क्या बोलता है? वही भाषा बोलता है, पापा बोलता है। उसी प्रकार आचार्य कुंदकुंज स्वामी भी कहते हैं, जब तक जीव को ज्ञायक भाव के बारे में बोला नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, जब तक अंतरंग में इसका ज्ञायक भाव प्रकट भी नहीं होगा, उस पर श्रद्धा नहीं कर पाएगा। हम क्या करें? विशुद्धि बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी बताओ? पूजा करने से। ये साधन है, इससे ही बढ़ेगी। आचार्य भगवान कहते हैं विशुद्धि अगर बढ़ेगी तो एक बार अपने अंतरंग में ये परिणाम लेकर आ जाओ कि मैं भी आगे चलकर भगवान बनूंगा। क्या बनूंगा? एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, भगवान में और हम में क्या फर्क है? बहुत सुंदर बात आई, भगवान में और आप में ज्यादा अंतर नहीं, वह थोड़ा सा अंतर है। भगवान के गुण प्रकट हो चुके हैं और अभी आपके गुण प्रकट नहीं हुए हैं। जिस दिन आपके गुण प्रकट हो जाएंगे, बताओ आप कौन बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। बताओ आपके गुण प्रकट कौन करेगा? बताओ पीछे जन। स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का बल, स्वयं की ताकत आपके गुणों को प्रकट करेगी। कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरा मार्ग बता सकता है, उस पर चलोगे तो ही प्रकट होंगी, अन्यथा नहीं होंगे। सबसे पहले मार्ग पर चलने से पहले कम से कम उस मार्ग का क्या होना चाहिए? हमको श्रद्धान होना चाहिए। चलते हैं मार्ग पर हम लोग, श्रद्धान ही नहीं है, पता ही नहीं है। किससे पूछते हो मार्ग के बारे में? आजकल तो पड़ोस में किसी से नहीं पूछते हैं पर मार्ग के बारे में। आजकल क्या चल गया अपना, कौन सा वो है, गूगल बाबा चल गया है, उस पर लगा दो, जहां लगाओगे वहीं पहुंचा देगा। उस पर श्रद्धान है, एक मशीन पर श्रद्धान है, पर सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए वचनों पर हमको क्या नहीं है? श्रद्धान नहीं है। गुरुओं पर श्रद्धान नहीं है। एक डॉक्टर पर श्रद्धान है, एक धोबी पर श्रद्धान है। एक धोबी को अपन कपड़े देते हैं ना, किसका धोने के लिए? कपड़ा धोने देते हैं ना, अच्छे से महंगा कपड़ा दे देते हैं उसको। क्या पता फाड़ दिया तो फिर भी देते हैं, श्रद्धान है। एक वकील होता है, वकील, उस पर श्रद्धान है ना,
पूरी की पूरी बातें, जो अपराध किया है ना वो भी सारा बता देते हैं। डॉक्टर को भी सारा बता देते मैंने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया। श्रद्धान छोड़ो, हमको वहां तक श्रद्धान है। एक चौराहे पर बैठा हुआ एक तोता होता है ना, एक बैल होता है, बैल, उसमें भी श्रद्धान हमारा है। कैसा? अगर वो कह देगा, अगर गर्दन हिला दी तो काम करूंगा, और गर्दन नहीं हिलाई तो मैं काम, उसमें भी श्रद्धान है हम लोगों को, ठीक है ना। पर अपनी आत्मा पर, अपने आप पर स्वयं श्रद्धान नहीं है। मैं कौन हूं? जहां पर मैं कौन हूं इसका प्रश्न मिल जाता है ना, वहीं पर दर्शन विशुद्धि बनती है। बताओ आप कौन हो? मैं जीव हूं। कौन हूं मैं? मैं जीव हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं हूं मैं। पर्याय नाशवान है, पर्याय नष्ट होती हैं, पर वो मैं नहीं हूं। एड्रेस क्या है? याद रखना, जिसकी ड्रेस होती है उसका ही एड्रेस होता है। क्या? जिसकी ड्रेस होती है उसी का एड्रेस होता है, और जिसकी कोई ड्रेस नहीं होती है ना उसका कोई एड्रेस भी नहीं होता है। पूछो आत्मा का एड्रेस क्या है? कोई बताओ, कोई है क्या? कोई कुछ नहीं पता। बस राग द्वेष के कारण ये संसार में सिर्फ भटक रही है, बस, और कुछ नहीं कर रही है। अगर इस भटकन को मिटाना है तो सबसे पहले अपने भ्रम को खत्म करना पड़ेगा। और भ्रम कब खत्म होगा? जब हमारा तत्वों के प्रति क्या होगा? श्रद्धान होगा। और जब श्रद्धान होगा तभी आपके अंदर विशुद्धि बनेगी, और वही विशुद्धि क्या करेगी? दर्शन विशुद्धि बन जाएगी। आपका श्रद्धान मजबूत हो जाएगा। आत्म अवलोकन, आत्मा का श्रद्धान हम सभी को करना है। और ये अगर ये पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई शासन है तो मात्र एक वितराग शासन है, जैन दर्शन है। ये क्या सिखाता है? आपको भगवान बनना सिखाता है। भगवान कब बनोगे? जब भगवान के प्रति क्या रखोगे? श्रद्धा रखोगे, इन जैसा बनने का पुरुषार्थ करोगे, तब भगवान बनोगे। तो महान बाबू, बहुत सुंदर इमारत बनाने से पहले क्या करें हम लोग? अपनी श्रद्धा की नींव को मजबूत करें, तब जाकर उस पर मोक्ष का महल बनकर तैयार होता है। अन्यथा क्या होगा? श्रद्धा कमजोर है, वो गड्ढे वाली, साधु ने कहा था ना, कितने फुट गड्ढा खोदना? 100 फुट गड्ढा खोदना, पानी मिलेगा। खोदा 100 फीट खोदा, पानी की एक बूंद नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पानी की बूंद नहीं मिली। भड़कता हुआ संत के पास आया, महाराज आपने कैसा उपदेश दिया, आप तो झूठ बोलते हैं। नहीं, क्या हुआ? मैंने 100 फुट पानी गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। महाराज बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो देखा 20-20 फुट के 5 गड्ढे खोदे। कितने गड्ढे खोदे? 20-20 फुट के 5 गड्ढे खोद दिए। महाराज बोले तूने ये क्या किया? एक जगह खोदता अवश्य पानी मिलता। हमारी श्रद्धा ऐसी ही है, 20 फुट के गड्ढे खोद लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी आपत्ति का, यार छोड़ो क्या करना। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। एक बार आने ना, भादों के महीने में चौथ आती है, फिर एक चतुर्दशी आती है ना, तो उसमें गणेश की स्थापना की जाती है। चौथ वाले दिन आने वाली है, हाँ अभी आने वाली भादों में, पर्यूषण से पहले आ जाएगी, है ना। और एक आती चतुर्दशी, वो दिन उनका विसर्जन भी होता है। तो ऐसे ही नदी में ले गया था, गणेश भक्त ले गया, उनको सर पर रख के ले गया, बड़े ठाट बाट से ले गया, बाजे बजा बजा के ले गया गणेश को। तो एक दिन गणेश डूबने लगे, हर साल डूबेंगे। एक बार संयोग से क्या हुआ, डूबने वाला डूब गया। क्या हुआ? डूबने वाला डूब गया। डूब गया तो रोड मतलब किनारे पर गणेश भी नाचने लगे। क्या करने लगे? गणेश भी नाचने लगे।
एक भक्त ने कहा कि तुम नाच रहे हो, तुम्हारा भक्त डूब रहा है। क्या क्या बोले? अरे भगवान तुम नाच रहे हो, ढोल बजा रहे हो और तुम्हारा भक्त डूब रहा है, उसको हाथ दो। गणेश ने बड़ा आज लाइन पर आया है ये बहुत दिनों के बाद। हर साल मुझे डुबोता था और खुद नाचता था, समझे ना। आज मौका आया है, ये डूब रहा है, मैं नाच रहा हूं। महान बाबू विचार करिए, दो दूसरों को डुबोता है ना एक दिन वो स्वयं भी डूबता है। हमें करना क्या है? अपने श्रद्धा को मजबूत करना है, अपने आराध्य को अपने हृदय पर विराजमान करना है, अपने मस्तक में विराजमान करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारी दर्शन में शुद्धि बनेगी। जहां पर कसाई बैठी हुई है ना, कसाइयों के आसन पर कभी परमात्मा विराजमान नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। याद रखना, सबसे बड़ा कसाई कौन है? किसी जीव को मारता है वो कसाई नहीं है। जो अंतरंग में हमेशा अपनी आत्मा को मारता है ना, उसको घूट देता है, गला घोट देता है, उसको कसाई बोला, वो कसाई है। कसाई करने वाला व्यक्ति कसाई है सबसे पहले, तभी जीव को मार पाएगा। तो महान बाबू आज की दर्शन में शुद्धि की भावना में क्या सिखाती है? अपना श्रद्धान कैसा रखना है? अचल मेरु की समान रखना है। ये मस्तक कोई नारियल नहीं है, जहां लिया वहां पटक दिया। ये मस्तक हमारा ताज है। क्या है? हमारा ताज है। ये वहीं झुकेगा जहां पर ये तीन गुण है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। चाहे वह देव शास्त्र गुरु के रूप में हो, क्यों ना हो, हम उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे, जो भव सागर से पार लगाने वाले हैं, जो स्वयं पार हो चुके हैं और हमको भी पार लगाएंगे। ऐसे हम देव शास्त्र गुरु के अनुयायी हैं, हर किसी के अनुयायी नहीं है। तो महान बाबू ये वीतराग शासन मिला है, बड़ी पुण्य आत्मा है हम लोग, जो कम से कम हित की बातें श्रवण करने का मौका मिल रहा है। पर दुनिया में भटकाने वाले बहुत लोग हैं, चौराहे चौराहे पर खड़े हुए हैं, जो सत्य को भी क्या कर देते हैं? असत्य घोषित कर देते हैं। तो महान बाबू दर्शन विशुद्धि लाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।